हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है मॉडर्न स्टूडेंट वर्सेस एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहाँ पे बात होती है हमेशा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं। जो पहले गुरुकुल के सिस्टम थे ना, उस पहला था ब्रह्म मुहूर्त में जगना। तब सोचिए कि यार एक तो तरीका होता है कि रात भर पढ़ना, कॉफी के दम पे, चाय के दम पे, कैफे के दम पे मैगी खा रहा है स्टूडेंट और पूरी रात पढ़ रहा है, अपनी हेल्थ को तो खराब कर ही रहा है, साथ में इतना कंसंट्रेशन भी नहीं कर पा रहा जितना वो उसको इल्यूजन हो चुका है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा है रात की शांति में। परंतु जो दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है ना, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी हैबिट्स डेवलप हो स्टूडेंट्स के अंदर कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उसके बाद वो उसका दिनचर्या ऐसी हो कि सुबह 4 बजे उठने के बाद वो अपना कार्यक्रम चालू करे और 4 बजे उठ के अगर उसकी पढ़ाई पे ध्यान देवे, तो सोचिए उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका ब्रेन कितना पावरफुल हो जाएगा। तो एंशिएंट गुरुकुल्स में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और सुबह उठकर अपनी दिनचर्या स्टार्ट करने का एक सिस्टम था। तो कहीं ना कहीं पे एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम जो था ना, मुझे इस चीज में ज्यादा सही सिस्टमैटिक लगे। सेकंड पॉइंट आता है, एक तो देखो मॉडर्न स्टूडेंट क्या करने होता है ना, कोई चीज सीखते हैं, सीख के उसको रट ली, रटने के बाद उसको एग्जाम में गए और वहां जाके लिख कर आ गए, उसको छाप कर आ गए। और एक तरीका होता है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब है कि एक एक्टिव डिबेट। आपने कोई चीज सीखी है, आप स्टूडेंट 1 ने कोई चीज सीखी, स्टूडेंट 2 ने कोई चीज सीखी है, स्टूडेंट 1 और 2 है ना, दोनों बैठेंगे और अपने अपने नॉलेज, अपने अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे उसको आपस में डिस्कस करेंगे। जब डिस्कशन होगा तो स्टूडेंट 2 कुछ सीखेगा, स्टूडेंट 1 कुछ सीखेगा, आपस में बहुत सारी चीजें एक दूसरे की समझने का प्रयास करेंगे। तो एक्टिव डिबेट एक बहुत अच्छी चीज होती है जो एंशिएंट गुरुकुल्स के अंदर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस की जाती थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में होना ही चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है दिनाचार्य, या फिर हम बात करें फिजिकल लेबर। ये जो आज का जो सिस्टम हो गया ना मॉडर्न स्कूल्स का, इसमें हो क्या रहा है, बच्चा जाता है सुबह 7 बजे, प्रेयर करता है, उसके बाद बैठ जाता है पढ़ने के लिए। लेक्चर पे 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, वो बैठा रहेगा अपनी कमर को सीधी करके छोटी सी बेंच के ऊपर और जैसे तैसे करके लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, लिखता रहेगा। और एक सिस्टम होता है कि फिजिकल लेबर, मतलब आदमी गुरुकुल में रह रहा है और पढ़ने के अलावा, लेक्चर सुनने के साथ साथ उसको फिजिकली बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। उसको वहां पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है, उसको अपने कैटल का खुद ध्यान रखना पड़ रहा है, उसको अपनी साफ सफाई का खुद ध्यान रखना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है ना, एक तो आदमी सिविक सेंस सीखता है, ऊपर से इस तरह फिजिकल एक्सरसाइज करने से, फिजिकल लेबर करने से ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डल नहीं हो जाता अपने काम के अंदर। वो कहीं ना कहीं एक्टिव बहुत रहता है कि उसने कुछ चीज सीखी है, उसके बाद वो उसको फिजिकली भी कुछ काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो बॉडी और माइंड जो है ना, उसका एक बैलेंस बना रहता है। अभी जैसे हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट उठ जाओ, थोड़ा घूम लो फिर लो। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आप लगातार बैठे रहोगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ही खत्म हो जाएगा। तो यार देखो, मेंटल और फिजिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सही प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही हम जीवन में, सही बताऊं, सही प्रकार से कुछ सीख रहे हैं। अदरवाइज आप मेंटली कुछ कुछ सीखते रहते हो बेसिकली रट रट के उस, और फिजिकल अगर आपने पूरा खराब कर लिया है तो वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो अब चौथा पॉइंट जो आता है ना, वो पॉइंट आता है गुरु शिष्य परंपरा। जो गुरुकुल के अंदर है ना, गुरु शिष्य परंपरा था। आपका जो गुरु है वो बेसिकली आपको लेक्चर देने के लिए नहीं आया है। बेसिकली आपका सिर्फ एक लेक्चरर नहीं है कि उसका काम है वो आएगा और आपको कुछ भाषण देगा और चला जाएगा। नहीं, उसका काम है आपके साथ में मेंटोरशिप करना। मतलब बेसिकली जो आज की तारीख में जो कई कोचिंग्स वगैरह बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग ऑनलाइन मेंटोरशिप देते हैं, आपका हैंड होल्डिंग करेंगे। तो देखा जाए तो आदमी को आवश्यकता तो है इस चीज की कि कोई ऐसा गुरु जीवन में हो जिससे किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, जीवन में कहीं भी अटक जाए तो उससे पूछें, बात करें, डिस्कस करें। तो ऐसा अगर मेंटोर आपके पास हो तो आप उसके सामने तमाम तरीके की चीजें डिस्कस कर सकते हो। अगर जो एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम थे ना, उसमें बच्चा 12 साल के लिए जाता था। अब 12 साल के लिए जब वहां रहेगा तो उसके बचपन से लेके वो जब तक वयस्क नहीं हो जाएगा ना, वो पीरियड वहां पे निकलेगा, टीनेजर नहीं बन जाएगा। और उस पीरियड में उसके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। वो जो भी चीजें उसको डिस्कस करनी है, पूछनी है, या जो भी उसके सामने अलग अलग सिचुएशंस आती है, उन सबके लिए उनके पास कौन है, एक परफेक्ट मेंटोर।
पर हाँ, आज की तारीख में एक ऐसा लेवल का मेंटोर जो आपको फिजिकली, मेंटली और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा बैलेंस रख सके, ये भी एक बहुत चैलेंज का विषय है। एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम में अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो वो है धारणा। धारणा मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं रिटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन की। हम किस प्रकार से अपनी मेमोरीज को बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए पहले अलग अलग तरह के मंत्र उच्चार होते थे। उनको मंत्रों के भी अलग अलग लेवल्स ऑफ सुर होते थे। मतलब कोई मंत्र ऐसा होगा जिसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होंगे जहां पे तो सुर तेज हो जाएगा, जहां मिड लेवल का हो जाएगा, जहां कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जो मंत्र उच्चार करते हैं उनके हाथ इस तरह से ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो एक्चुअली ये दर्शाते हैं कि किस सुर पे हाई सुर होने वाला है, कहां पे धीरे होने वाला है, कहां पे कम होने वाला है। तो इस लेवल पर अगर मान सोच लीजिए किसी स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है तो उसका कहीं ना कहीं मेमोरी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। परंतु अगर हम मॉडर्न साइंस, मॉडर्न बच्चों की बात करते हैं तो मॉडर्न बच्चों का क्या है, एक तो बेचारे कुछ भी उसमें क्रिएटिविटी नहीं है रटने के अंदर, बस उनको रटना है। कुल मिला के उनके सामने सब्जेक्ट जिसको उनको याद करना है, और उस सब्जेक्ट का उनके रियल लाइफ के साथ में बहुत कम कनेक्शन है, इसलिए वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होता है कि यार ये मेरे कहाँ काम आएगा ये लाइफ में। मान लीजिए कि रशिया की क्रांति हुई है, उसको ये नहीं पता अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया था, लेकिन उसको रशिया की क्रांति को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि महाराणा प्रताप ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, उसको ये नहीं पता ये गुरु गोविंद सिंह ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, परंतु उसको फ्रांस की क्रांति पढ़ाई जा रही है, उसको नेपोलियन की क्रांति पढ़ाई जा रही है। वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, वो बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा। उसको कहीं ना कहीं तो उसके परिवार, घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि बाहर से इन्वेडर्स आए और उन्होंने ऐसे गलत किया, और उसके बाद उन्हीं इन्वेडर्स को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करा जा रहा है। तो कहीं से भी कहीं तक वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली कि उसको ये सब जो पढ़ रहा है उसका काम कहाँ आने वाला है। तो रियल लाइफ की चीजों के साथ अगर वो कनेक्ट करेगा या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ में चीजों को सीखेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम्स के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा होता था। तो चलिए हम लोग, आपको भी अगर कोई ऐसे पॉइंट्स लगते हैं या आपको मेरे किसी भी पॉइंट में अगर कोई आपत्ति हो या कुछ ऐसा कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता हो कि उसकी जगह कुछ ऐसा होना चाहिए था, तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम के अंदर या फिर मॉडर्न स्कूल सिस्टम के अंदर, वह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।